चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने आतिश शाम को एक इंटरव्यू में बताया था कि भुट्टो साहब ने 1973 के आइन का मसौदा या बख्तियार के हाथ मुझे नजरसानी के लिए भेजा। मैं खुद गया था, कहते हैं, हाँ भेजा था। चौधरी साहब से मेरे अच्छे मुरासिम थे। भुट्टो साहब ने मुझे भेजा, हालांकि लॉ सेक्रेटरी वगैरह चाहते थे कि कोई और वकील जाए। भुट्टो साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल जाएगा। चौधरी साहब ने 73 के आइन पर नजरसानी की थी। हफीज पीरजादा, जवाब है, हफीज पीरजादा लॉ मिनिस्टर थे और बहैसियत लॉ मिनिस्टर वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मैं इस कमेटी का मेंबर था। शाह अहमद दुरानी थे और भी थे। मुसवदा तैयार हो गया। मैंने देखा उसकी ज़ुबान में कुछ तशनगी है। मैंने कहा इसमें ज़ुबान को पॉलिश करने की ज़रूरत है। कहते हैं क्या करें। मैंने भुट्टो साहब से कहा ज़फ़रुल्लाह खान अच्छे एक्सपर्ट। उन्होंने कहा ठीक है। मैं गया, उनसे मिला, उन्होंने देखा, उसको कुछ तजवीज़ें भी दी, कुछ तजवीज़ें भी दी, वो ठीक थी। उनकी तजावीज़ क्या थी, सवाल किया गया। तजावीज़ नहीं थी, लिखा हुआ था गैर मुस्लिम कादियानी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये हमने शामिल किया था। इसमें ये मेरी तजवीज़ थी, इसमें ये मेरी तजवीज़ थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग थी। भुट्टो साहब पर प्रिजाइड कर रहे थे। कहने लगे गड़बड़ हो गई है। ये फैसला तो हो चुका था कि प्रेसिडेंट मुसलमान होगा। उस वक्त प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, क्योंकि उस वक्त सदारती निज़ाम था। वो कह रहे थे नूरानी साहब, मुफ्ती महमूद कि मुसलमान की तारीफ भी तो करो ना, जब कह दिया है कि मुसलमान। कल को कोई कादियानी बैठ जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट हो जाएगा, यानी हेड ऑफ द स्टेट अचानक जो मर्जी जाकर बैठ जाए। ये कोई पाकिस्तान की स्पीकर की सीट है, ये जिस मौलवी को दिल में आए वो जाके बैठ जाए उसके ऊपर। अजीब पावर वाली बात है। वो हेड ऑफ स्टेट हो जाएगा तो इसमें गड़बड़ होगी तो क्या तारीफ होगी। वो सिर्फ तारीफ का इंतजार है, वरना जब चाहे कोई आदमी जाके किसी सीट पर कब्जा कर ले। यूं खां मुखालफत कर रहे थे, जय रहीम मुखालफत कर रहे थे। भुट्टो साहब मुझे कहने लगे कि फंसे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा एक आदमी है जिसका सारा मसला है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेरेशन डाल रहे हैं, उसकी बजाय उसकी कसम में डाल दें, जो वो हल्फ उठाता है उसमें डाल दें कि मैं मुसलमान हूँ वगैरह। सब अग्री कर गया कि ठीक है। जवाब ये हो रहा है चौधरी साहब ने क्या तजावीज़ पेश, सवाल ये है चौधरी साहब ने क्या तजावीज़ पेश की थी। ये अटॉर्नी जनरल साहब लोगों पे जरा करने वाले उस सवाल का ये जवाब दे रहे हैं। सवाल वाले का जनाब चौधरी साहब ने इस पर क्या कहा था, यानी मुराद है आप तो फरमा चुके हैं कि तजावीज़ थी वो ठीक थी। कहते हैं चौधरी साहब ने देखा उसको, कहते हैं यार तुम क्या बातें करते हो। अब वो तो चौधरी साहब का अंदाज ही नहीं था यार। मैंने आज तक कभी जिंदगी में उनसे यार का लफ्ज़ नहीं सुना इस तरह कि यार तुम क्या बातें करते हो। मैं इसके बावजूद कसम ले सकता हूँ, ये कह सकते हैं चौधरी साहब कि तुम बेशक ले दो, मेरा अकीदा है ख़त्म नबूवत पर, मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। तो रोका क्या है तुमने, फिर ये बात कही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो नहीं कहते कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, नहीं थे, हम तो मानते हैं। कहता है वो तो और ट्विस्ट देते हैं ना इसको, बस। तो तजावीज़ कहाँ गई जो चौधरी साहब ने की और उन्होंने कहा ठीक थी। वो सवाल करने वाले ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। कहते कोई खास तजावीज़ नहीं थी, जुबान की बात थी, टेक्निकल बात थी, तैयार हो चुका था, सिर्फ इसको पॉलिश करना था। तो जो चंद तजावीज़ दी थी मुमकिन है जुबान की हों, बहरहाल बड़े चक्कर में फंसे हैं बेचारे। सवाल मशहूर है कि मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिलवाने में शाह फैसल का भी दबाव था। जवाब मुझे पता नहीं। अब लाइल्मी, मैं नहीं कहता गलत बयानी कर रहे हैं, लाइल्मी है बेचारों की, काफ़ी बातों से लाइल्म है। ये जो जमात अहमदिया के मुतल्लिक जो चला है सिलसिला, ये उस वाक़े से हुआ है जो रब्बा स्टेशन पर हुआ था। क्या तारीख थी इसकी याद है? जो रब्बा वाक़या 29 मई को। और अप्रैल में शाह फैसल साहब ने ये ऐलान करवा दिया था और राब्ता आलम इस्लामी की मीटिंग बुलवाई गई थी। उसमें तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दबाव डालने का फैसला हो गया था कि अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, क्योंकि उससे पहले 73 में जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी मुसलमानों की, मुसलमान ममालिक की, उसमें तमाम मुसलमान ममालिक हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे के दुश्मन भी इकट्ठे हो गए थे। पहला वाक़या है कि भुट्टो साहब का ये कारनामा है कि लाहौर में जो 73 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें
तमाम मुसलमान, काबुल भी शामिल था, अफगानिस्तान की हुकूमत भी, तो उसमें गालबन ये फैसले हुए हैं कि फैसल साहब खलीफा बनाए जाएंगे और अहमदियत उसके रास्ते में रोक है। चुनाचे इसके खातिर उन्होंने वहाँ जाकर ये बाकायदा अपना राब्ता आलम इस्लामी को मुतहर्रिक किया और उनके ज़रिए ये सिलसिला शुरू किया। तो भुट्टो साहब का जो वाक़या है वो तो बाद का है, और उसके मुतालिक भी कई तबसरा करने वालों ने बाद में लिखा, उलमा ने भी, कि जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है ये बैद नहीं कि भुट्टो साहब ने खुद करवाया हो। तो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो नहीं जानता किसने करवाया, मगर जो वाक़या का अंदाज था वो तो वाज़ेह तौर पर साजिश थी, इसमें तो कतन कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि शाह फैसल साहब का दबाव मुझे नहीं पता, ये फिर इनकी लाइल्मी का भी बड़ी अजीब हाल है।